हेलो। चलो, वॉइस सभी को अच्छे से क्लियर आ रही है ना? आ जाओ। आज हम लोग बेसिकली अब लास्ट अपना टॉपिक चल रहा है क्या, टोटोमेरिज्म। इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटोमेरिज्म जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के, एकदम मस्त एक नंबर के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग टोटोमेरिज्म को ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर का लास्ट और आखिरी टॉपिक है। तो सभी लोग हेडिंग डाल देना क्या, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म के बारे में अगर बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट है। नंबर पहला क्या, नंबर फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं टोटोमेरिज्म के बारे में, मतलब डेफिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन, या यहाँ पे मैं डेफिनेशन ही लिख देता हूँ क्या, देयर इज ए डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ H प्लस आयन। देयर इज ए डिफरेंस इन द position of H plus ion. There is a difference in the position of H plus ion between those isomer are called टोटोमेरिज्म, आर कॉल्ड टोटोमेरिज्म। तो ये इसका क्या हो गया डेफिनेशन, क्या कि देयर इज ए डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ H प्लस आयन बिटवीन दोज आइसोमर आर कॉल्ड टोटोमर। दूसरा इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं द आइसोमर विच आर प्रेजेंट इन, सेकेंड पॉइंट, द आइसोमर which are present in dynamic equilibrium, तो क्या है, द आइसोमर विच आर प्रेजेंट इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम लगातार चलता रहेगा। अगला अगर पॉइंट की बात करें तो इन जनरल द कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो इन जनरल या इन जनरली बोल सकते हो, इन जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। क्या होता है सभी अभी समझेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे, तुम टेंशन मत लो। अभी तो मैं बस तुम्हें कुछ पॉइंट और चीज़ें बता रहा कि ऐसा क्या होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या लिखा हमने, इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इन ऑल। यहाँ पे रीजन क्या बताएंगे, रीजन बोलेंगे बिकॉज द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, बिकॉज द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O इज मोर स्टेबल देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्या क्या, इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इन ऑल बिकॉज द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी C डबल बॉन्ड O इज मोर स्टेबल देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये तो ये क्या बोलता है
कि ऐसा जनरली होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेल्टा ई एन क्या होगा, 0 होगा या कम होगा। यहाँ पे डेल्टा ई एन ज़्यादा होगा, तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये पहला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है तुम्हारा कि इसको हम लोग ऐसा बताते हैं। फिर फोर्थ और लास्ट पॉइंट बोलेंगे, द टोटोमर कैन बी चेंज इन द, फोर्थ पॉइंट लास्ट क्या बोल सकते हो, टोटोमर कैन बी चेंज्ड, टोटोमर कैन बी चेंज्ड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो टोटोमर को तुम एसिडिक या बेसिक मीडियम में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। अब होता कैसे है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें बताता हूँ कि टोटोमर क्या है, और ये सारी बातें तुम्हें एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा, जैसे मान लो ये अपने पास है C और ये है X और ये है Y, और इसके पास है हाइड्रोजन, बाकी इसके पास और भी कुछ हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या देखना है, हमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि एसिडिक हाइड्रोजन अपने को चाहिए, या अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन होगा ना, मतलब ये देखोगे तो ये ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, जिसको हम लोग यहाँ पे अब अलग नाम देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ही, या बोलो अल्फा हाइड्रोजन को ही यहाँ पे नया नाम देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है। क्या अल्फा हाइड्रोजन को ही यहाँ पे नया नाम दे देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों बोलते हैं वो समझना। अब तो सिंपल सा है, ये अपने पास ऐसा कुछ है और हमने ऐसा मान रखा है कि Y का EN ज़्यादा है किससे, X से। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन यहाँ दे देता है। जैसे ये यहाँ देता है तो यहाँ पे बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ये जैसे ही हुआ, यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस कहाँ चलती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब जो इक्विलिब्रियम दोनों साइड से चलता रहे, मतलब रुका हुआ ना हो, इक्विलिब्रियम दोनों साइड से चलता रहे, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब लगातार चलने वाला, गतिक, कंटिन्यूअस जो चल रहा हो, उसको बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो अगला बनेगा अपना कंपाउंड, वो देखोगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। C, यहाँ पे ये X और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया Y, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल लिया है H+ के रूप में। अब जैसे ही देखोगे तो ये क्या है तुम्हारा बेस, और ये क्या है H+ एसिड। ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, और नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है क्या, ये बाकी इसकी वैलेंसी ऐसे ही रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये C डबल बॉन्ड X और यहाँ पे Y, और यहाँ पे जो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो है Y बॉन्ड H। तो इस तरह से हमारा होता है टोटोमर। तो हमने क्या बोला कि पहले हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन था वो किसके पास था, कार्बन के पास। इसका H+ चेंज होकर के फाइनली कहाँ चला गया, Y के पास। इसका H+ फाइनली चेंज होकर कहाँ चला गया, Y के पास। तो यहाँ पे जब Y के पास गया तो यही तो हमने लिखा है क्या, देयर इज ए डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ H+ आयन बिटवीन दोज आइसोमर आर कॉल्ड टोटोमर। तो यहाँ पे पहले H+ कहाँ था, कार्बन के पास, अब कहाँ चला गया, Y के पास। तो यहाँ पे H+ का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोमर। दूसरा क्या बोलता है, द आइसोमर विच आर प्रेजेंट इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तीसरा, अच्छा, टोटोमर कैन बी चेंज इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे H+ देखो आ रहा है ना, तो एसिडिक बेसिक मीडियम में इनको चेंज कर सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। जैसे मान लो जनरली हमने यहाँ पर अब एग्जाम्पल डिस्कस करना चालू करते हैं। नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो अपने पास है ये CH3, ये इस तरह से, ठीक, और यहाँ पे है एल्डिहाइड CHO। ठीक, हमें इसका टोटोमर बनाना है। तो टोटोमर बनाने की कंडीशन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। टोटोमर की कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या,
कंडीशन फॉर टोटोमर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि पेपर में या किसी बुक में वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते, वो लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंडीशन है। एसिडिक हाइड्रोजन है तो टोटोमर वो कर सकता है, हमेशा करेगा जो नहीं है, क्योंकि और भी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए सेटअप, तो वो टोटोमर कर लेगा। तो अब इसमें टोटोमर कराना है तो हमें एसिडिक हाइड्रोजन, इट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो अब ये कोई भी एक हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, शिफ्ट। अब जैसे ही शिफ्ट होगा तो इस पर क्या आएगा बताओ, माइनस, तो ये इसको दे देगा। मैं तीनों को एक साथ कर दे रहा, अब ध्यान रखना, मैं तीनों को एक में ही कर दिया, वापस से समझना, फिर से वापस से, तुम्हें आराम से अच्छे से समझना है। सबसे पहला क्या, ये वाला बॉन्ड इसने इधर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने लगा, तो ये यहाँ से यहाँ निकल लेगा, तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, तो ये निगेटिव उठा करके H+ को दे दिया जाएगा। और फाइनली जो इसका टोटोमर बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, वो कुछ इस टाइप से तुम्हें दिख रहा है क्या, ये ऐसे बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O H और इधर भी H, यानी कि सीधा सा इसको ऐसे लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इस टाइप से। तो ये पहले क्या था, C डबल बॉन्ड O कीटो, या इसको अल्डिहाइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कीटो में पहले क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा EN ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखोगे तो अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्कीन है और अल्कोहल है, तो एल्कीन का क्या लेते हैं, इन, और अल्कोहल का क्या लेते हैं, ऑल। तो इन प्लस ऑल इक्वल इनॉल, ये दो चीज़ें से मिलकर बना है। इनॉल कैसे आया है, अल्कीन का इन, अल्कोहल का ऑल, तो इन प्लस ऑल इक्वल इनॉल। तो यहाँ पर अब क्या है, इनॉल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है भाई। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में डेल्टा EN डिफरेंस क्या है, मिनिमम या जीरो है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डेल्टा EN डिफरेंस अगर जीरो है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा, यानी कि इसका बॉन्ड वीक होगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल, बिकॉज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो कीटो जनरली स्टेबल होता है इनॉल से, लेकिन कुछ कंडीशन में इनॉल स्टेबल होता है, वो कंडीशन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बन रहा है। समझा क्या तुम लोगों ने समझा क्या, इसको इनॉल नाम क्यों दिया, क्योंकि ये अल्कीन और अल्कोहल का ऑल उन दोनों से मिलकर बना है। तो एल्कीन का इन, अल्कोहल का ऑल इक्वल इन प्लस ऑल इक्वल इनॉल। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों को ही हम लोग कीटो ही यहाँ पे बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखना, दूसरा एग्जाम्पल, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है इनॉल। तो अब यहाँ पे एसीटोन ले लेते हैं ना, तो हमें कितना है इससे मतलब नहीं है, हमें एक एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए बस। तो यहाँ पे ये एक एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसका टोटो कराओ, तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये निगेटिव चार्ज को वापस हाइड्रोजन को उठा के दे देगा। तो यहाँ से इसका जो इक्विलिब्रियम पे बनेगा प्रोडक्ट, वो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे OH। तो ये भी क्या है, कीटो, तो ये क्या बन गया, इनॉल। तीसरा एग्जाम्पल जैसे समझना, बस अब देखते जाओ कैसे कैसे हो रहा है। एक में मैंने बता दिया कि पूरा प्रोसेस में कैसे होता है। अब जैसे मान लो यहीं पे मैंने ले लिया नाइट्रो, जैसे ये CH2, ये हाइड्रोजन, ये N, और यहाँ पे है तुम्हारे पास डबल बॉन्ड O और ये O। तो अब ये क्या करेगा, नाइट्रो है तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो देगा तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, और ये इस टाइप से। तो ये देखोगे तो ये बना कैसे होगा, सिंपल सा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन के बॉन्ड को देगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को H+ को दे देगा। समझा क्या, तीनों एक साथ चलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, और जो बना है इसका नाम होता है AC नाइट्रो। इसका नाम क्या है, नाइट्रो, तो इसका नाम क्या होता है, AC नाइट्रो, AC नाइट्रो। अरे समझा क्या, बोलो भाई, क्या ये बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत,
नहीं है। अगला ऐसे ही देखना, जैसे ये सभी को क्लियर है तो इसको जल्दी नोट करो, फिर उसके बाद और भी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 आ जाओ। अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। और यहाँ पर अगला एग्जांपल जो है बहुत ही अच्छा है। तुम्हें अलग अलग टाइप के मैं एग्जांपल बता दे रहा ताकि तुम्हें पता रहे। ये रट मत लेना कि सिर्फ कीटोन या अल्डिहाइड होगा तभी टोटोमर होगा, नहीं। टोटोमर होने की कंडीशन क्या है कि उसके बाजू में मोर ईएन वाला एलिमेंट हो, डबल बॉन्ड हो और उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। सिंपल सी बात। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो टोटोमर नहीं कर सकता है। तो टोटोमर होने के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन को ही यहाँ पर नाम दिया जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। चलो तो अगला देखना, जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोसो। 3 एग्जाम्पल हुए थे ना। 4th नंबर हमने ले लिया नाइट्रोसो, ठीक है। तो नाइट्रोसो में कैसे होगा? ये CH2, ये हाइड्रोजन, ये N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। तो इसमें जब टोटोमर होगा तो ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड N, ये हो गया OH। और ये जो बना ये नाइट्रोसो है। ये कौन है? नाइट्रोसो। तो ये कौन है? ऑक्जाइम। इसको बोलते हैं ऑक्जाइम। और इसके बारे में हम लोग आइसोमर में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे ये अपने माइनस को इसके H+ को दे देगा। सिंपल सी बात है। अगला आ जाओ, जैसे 5th नंबर। 5th नंबर में हमने ले लिया इमाइन। हमने क्या ले लिया यहाँ पर? इमाइन। CH3 CH2 डबल बॉन्ड NH, तब ना इमाइन बनेगा। वैसे तो ये फिर डायरेक्ट एमाइन हो जाएगा। इमाइन हमें बनाना है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये कौन है? इमाइन। तो अब यहाँ पे देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन है, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा तो ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से ये इसको दे दिया जाएगा। तो जो इसका अगला टोटोमर बनेगा वो क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये इमाइन है और ये क्या है? एमाइन। उसी तरह 6 नंबर देखना। 6 नंबर में जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर वही कीटो वाला कहानी, कीटो वाला जो नॉर्मल हमेशा पढ़ते हो। तो जैसे देखना, ये है CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो इसको कीटो बोलेंगे। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ये होगा ना, ये वाला। तो अल्फा हाइड्रोजन या कार्बन ये है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा तो ये यहाँ चला जाएगा। तो ये इसको यहाँ दे देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH। तो ये है कीटो और ये है इनॉल। तो कीटो ज़्यादा स्टेबल होगा इनॉल से। ये इस तरह से काम चलता है। अब इसके मैकेनिज्म को अगर हम लोग समझें तो कैसे ये बनता है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैकेनिज्म मैं इसका बता देता हूँ, बेसिक मीडियम में कैसे काम करता है। मैकेनिज्म कहाँ? OH- यानी बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बेसिक मीडियम में हमारा पूरा काम चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि बेसिक मीडियम में ही हमारा H+ निकलेगा ना भाई। इधर पे बेस रहेगा तभी तो H+ को लेके जाएगा तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो सिंपल सा इसी को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। जैसे ये अपने पास CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक बेस लेके आ गए OH-। तो ये जो बेस होता है ना, ये क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक कर देता है। ये बेस क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। या ये कहो कि ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देता है। तो इसको देगा तो ये H+ के रूप में चला जाएगा और ये माइनस के रूप में। तो यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनेगा बताओ?
यहाँ पे बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O और ये H यहाँ पे आ गया माइनस, ये यहाँ देगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ से ये एक्चुअल में होता कैसे है, ये इसके H प्लस पे अटैक करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है और यहाँ से H2O वाटर क्या हो जाता है, रिमूव, सिंपल सा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया एसिड बेस रिएक्शन। आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं NAR रिएक्शन में कि क्यों OH माइनस पहले इस पे अटैक नहीं करता, क्यों अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। उन सभी का भी रीजन है। कुछ को ऐसा भी हो सकता है कि सर ये हाइड्रोजन भी तो ले सकते थे, इसी को के लिए, तो उन सभी का रीजन आगे हम लोग NAR एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। फिर जैसे ही ये बना, अब यहाँ पर आगे बताओ, जब ये शिफ्टिंग होगी तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा बताओ, शिफ्टिंग होगी तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, ये माइनस और ये H, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और हमारे सराउंडिंग में अब क्या है, पानी है, यानी हमारे आसपास में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे तुम क्या ले लो, H प्लस H2O, यानी कि एसिडिक मीडियम ले लो। मीडियम कैसा ले लो, एसिडिक। तो ये इस पे अटैक कर देगा और वापस से क्या बना देगा, इनॉल। तो CH2C, ये OH और ये H और ये डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया अपना इनॉल, और ये क्या था, कीटो। तो इस तरह से ये पूरी कहानी चलती है। ये इसका मैकेनिज्म है, मतलब प्रॉपर कैसे पूरा रिएक्शन होता है। यहाँ पे H प्लस एसिडिक मीडियम लेकर के रिएक्शन करा के हम लोग क्या बुला देते हैं, इनॉल। तो ये पूरी रिएक्शन होती है और इस तरह से ये कहानी चलती रहती है। समझा क्या तुम लोगों ने, बोलो। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें इनॉल बनाएंगे, कैसे बनता है उन सभी को बना के चेक करेंगे। ठीक है भाई। तो पहले तो तुम्हें ये पता करना होगा कि क्या टोटोमेरिज्म वहाँ हो रहा है या नहीं। कैसे पहचानोगे, एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। अगर अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास तो वो टोटो कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसके पास कीटो वगैरह होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाइड which compound show टोटोमर। हमें टोटोमर बताना है कौन सा शो करेगा, और उसके साथ साथ हो सके तो उसका टोटोमर बना भी देना है। तो जैसे मान लो पहला हमें दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये टोटोमर शो करेगा कि नहीं, पहली कंडीशन। फिर उसके बाद जैसे मान लो हमारे पास ये है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ABCD, ये A यहाँ वाला और यहाँ वाला B, मतलब हाइड्रोजन है इनके पास, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन बहुत है। लेकिन तुम्हें बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन टोटोमर शो करेगा, A वाला या B वाला। उसी तरह तीसरा आ जाओ, और क्यों करेगा उन सभी का भी रीजन। क्यों, क्योंकि हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है। अरे ठीक है भाई, अगला आ जाओ। अगला अपने पास है ये इस टाइप से, ठीक। और इस टाइप में तुम्हें बताना है कि इसमें कहाँ से टोटोमर होगा। यहाँ पे तुम्हें बताना है टोटोमर कहाँ से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर, तुम्हें टोटोमर बताना है होगा या नहीं, और होगा तो कहाँ से होगा, कैसे होगा। अरे समझा क्या तुम लोगों ने। फोर्थ नंबर में तुम लोग मुझे बता दो, ये इस टाइप से ये ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे, ये पॉइंट को तुम A मान लो और इसको B। तुम्हें बताना है टोटोमर कहाँ से होगा। फिर फिफ्थ नंबर में तुम्हें बताना है इस तरह से,
ठीक, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर तुम्हारा बना हुआ है और तुम्हें इसमें बताना है कि टोटोमर कहाँ से होगा और कैसे होगा। 6 नंबर तुम्हें बताना है ये, और इसमें तुम्हें बताना है टोटोमर कहाँ से होगा, वो प्लेस बतानी है तुम्हें। चलो भाई, ये 6 क्वेश्चन तुम्हें बताना है टोटोमर कहाँ से होगा और कैसे होगा। तो सिंपल सा देखो, इसमें टोटोमर इस हाइड्रोजन से कर लेगा, इससे भी कर सकता है। तो यहाँ पे टोटोमर होगा, यहाँ पे टोटो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये देखो ए दे रखा है, ये बी, तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस करके टोटो करेगा भाई, अगर यहाँ से H+ निकला तो ये अपने लोन पेयर को यहाँ देगा ना, मतलब अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो बी से ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है ना, तो मोर रेजोनेंस, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। मोर रेजोनेंस कहाँ से हो रहा है, बी से। बी से मोर रेजोनेंस होगा, ए से लेस रेजोनेंस। ए से क्या होगा, लेस रेजोनेंस। तो बताओ ज़्यादा अच्छा कहाँ है, मोर रेजोनेंस या लेस? मोर ना, तो मोर रेजोनेंस यानी कि बी से क्या करेगा वो टोटोमर, ए से नहीं करना चाहेगा। और यहाँ से तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन है, हमें क्या चाहिए, अल्फा या एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें आ जाओ, अब यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे अब हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन यानी कि ये सेंटर क्या कर लेगा, टोटो, ये सेंटर टोटोमर करेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, ये तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, हमें अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर ए से रिजोनेंस करेगा ना, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, टोटोमर ए से होगा। क्यों, क्योंकि मोर रिजोनेंस, तो मोर रिजोनेंस से मोर स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे टोटोमर होगा ए से। भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ये भी टोटो शो कर देगा। इसमें आ जाओ, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इसमें यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यही दोनों एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं। अब तुम्हें बताना है कि टोटोमर में कौन सा हाइड्रोजन जाना चाहिए, ये जाएगा या फिर ये जाएगा, और रीजन भी। तो देखो सिंपल सा मैं बताऊं, अगर ये हाइड्रोजन टोटोमर करे तो देखो इसका टोटोमेरिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी। अगर ये टोटोमर करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, तो यहाँ चला जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा ना, OH ऐसे। और ये ब्रिज हेड पे क्या आ गया, ब्रिज हेड पे क्या आ गया बताओ, ब्रिज हेड पे आ गया तुम्हारा अल्कीन या डबल बॉन्ड। ब्रिज हेड पे क्या आ गया, अल्कीन। और याद करो, ब्रिज हेड पे अल्कीन, डबल बॉन्ड, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, लोन पेयर, ये सब के सब क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सब क्या होते हैं, अनस्टेबल, इसलिए ये टोटोमर नहीं बनाओगे। लेकिन सपोज दैट अगर ये वाला टोटो करे, ये वाला, ये अगर टोटो करता है और टोटो इसी से होगा, तो देखो क्या बन जाएगा। अगर इससे टोटो हो रहा तो ये बन रहा है, इससे टोटो होगा तो देखो क्या बनता है। इससे अगर टोटो कराओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये OH। भाई अगर ये यहाँ देगा तभी तो इधर शिफ्ट होगा, तो ये बन गया। तो यहाँ पे तो ब्रिज हेड पे नहीं है ना डबल बॉन्ड, तो ये स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है। तो ध्यान रखना, टोटो कहाँ से कराना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। समझा क्या? चलो इसको जल्दी से नोट करो, और उसके बाद और एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन कौन टोटो करेगा और कौन नहीं करेगा, टोटोमर कैसे बनते हैं। नोट कर लिया क्या? चलो आ जाओ अगला। अब अगला सीधा सा तुम्हें देखना है, अगर 2-2 अल्फा हाइड्रोजन है या 3-3 चर्चर हैं, तो मोर स्टेबल अल्फा हाइड्रोजन या मोर एसिडिक हाइड्रोजन से ही टोटोमर बनाओगे। अब वो मोर स्टेबल कैसे हो सकता है, वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो आ जाओ, अब देखना अगला हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ और, ताकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। तो अगला एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लो
हमने कितने लिए थे, 6 लिए थे ना, 7th नंबर जैसे देखना, 7th नंबर बस तुम्हें बताना है टोटोमर होगा या नहीं, और होगा तो कहाँ से, क्योंकि कई बार पता ही नहीं चलता लोगों को कि टोटोमर कहाँ से हो रहा। तो तुम्हें बस ये बताना है कि टोटोमर होगा या नहीं, और होगा तो कहाँ से होगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। इसमें तुम्हें बताना है टोटोमर होगा या नहीं, और होगा तो कहाँ से होगा, क्या एसिडिक हाइड्रोजन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है भाई। ये तुम्हें बताते जाना है टोटोमर होगा कि नहीं, और होगा तो कहाँ से होगा। अगला, तुम्हें बस बताते जाना है टोटोमर होगा या नहीं होगा, और होगा तो कहाँ से और कैसे होगा। अगला, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे इसको ले लो ना, एक नाइट्रो वाला, चलो इनमें जल्दी जल्दी बताते जाओ किस किस में टोटो हो रहा है और किस किस में नहीं हो रहा। बता पाओगे भाई? 15 बहुत है तुम्हारे लिए, एक दो और ले लो, ये लो। ये लो। चलो इनमें जल्दी जल्दी बता दो टोटो होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि कब इनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है। वैसे तो जनरली कीटो स्टेबल होता है, बट इनॉल भी कुछ कंडीशन में होते हैं स्टेबल। आ जाओ, इसमें बताओ, इसमें टोटो नहीं होगा, क्यों? एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, एसिडिक H+ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के हाइड्रोजन से टोटोमर करा नहीं सकते, और यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है। इस पे आ जाओ तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो ये टोटोमर कर लेगा। यहाँ पे इससे तो नहीं कर सकता, लेकिन इस साइड से हाइड्रोजन है, ये टोटो कर लेगा। इसमें यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी, मतलब 3 साइड है यहाँ पे, तीनों जगह एसिडिक हाइड्रोजन है, ये टोटो कर लेगा। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये टोटो नहीं करेगा, बेंजल्डिहाइड है, टोटोमर नहीं करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसमें यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, तो ये टोटोमर हो जाएगा। बट तुम्हें इन दोनों में अगर कोई पूछे कि कहाँ से कराना है, तो तुम बताओ यहाँ पे या यहाँ पे, तो वो तुम्हें अब अपने अकॉर्डिंग सोचना होगा। इसमें बात करें तो ये भी टोटोमर कर लेगा, इसमें बात करें तो देखो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से, इसमें यहाँ से होगा ना, तो यहाँ पे टोटोमर हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये दोनों एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्जल, इसका नाम क्या है? ग्लाइऑक्जल। इसमें हो जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई, तो ये टोटोमर कर लेंगे। ऐसे तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अब अगला हम लोग देख रहे हैं इनॉल या इनोलाइजेशन या इनॉल कंटेंट। मतलब अगला जो अपना हेडिंग है वो क्या है? हेडिंग है इनॉल, या इसी को बोलते हैं इनोलाइजेशन, या इसी को बोलते हैं इनॉल कंटेंट। ये अपना हेडिंग है। मतलब हमने पढ़ा है कि जनरली कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल से,
लेकिन कुछ कंडीशन में कीटो अनस्टेबल होता है, या बोले कीटो कम स्टेबल होता है इनॉल से। तो वो कंडीशन क्या क्या है, जैसे देखना, मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, ये इस टाइप से, ये ऐसे, ठीक है भाई, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसका टोटोमर बनाते हैं, और जब इसका टोटोमर बनाएंगे तो बताओ, ये एसिडिक हाइड्रोजन H+ अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो जब ये ऐसे शिफ्ट करेंगे तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये इस टाइप से बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन तो रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, और इसको क्या दे दो, H+ जो इधर से निकला है इसको दे दोगे, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन सभी के पास है, और ये फाइनली बन गया तुम्हारा ये फिनॉल। और अभी ये कैसा था, नॉन एरोमेटिक, ये कैसा था, नॉन एरो, अब ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो ओवरऑल हुआ क्या, जब नॉन एरोमेटिक कीटो फॉर्म था, ये नॉन एरोमेटिक कीटो फॉर्म है, ठीक है, और ये एरोमेटिक इनॉल हो गया, एरोमेटिक ये क्या हो गया, इनॉल, ये क्या था, कीटो। तो जब कभी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो और खासकर क्या बन जाए, एरोमेटिक, तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनॉल बनता है ना, यहाँ पे इनॉल का परसेंटेज लगभग कितना होता है, इनॉल का परसेंटेज 99.99% इनॉल बनता है। और ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में जो इनॉल बनता है ना, वो 99.9% इनॉल बनता है, इसलिए यहाँ पर इनॉल कंटेंट ज़्यादा बनता है और ये स्टेबल होता है। तो पहला कंडीशन हमारा क्या है, परसेंटेज इनॉल या इनोलाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरोमेटिसिटी के, एरोमेटिसिटी के, यानी कि जितना ज़्यादा एरोमेटिसिटी बढ़ेगी इनॉल का परसेंटेज उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखना, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास ये है, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि कहाँ से इनॉल बनाना चाहिए अगर तुम्हारे पास बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन और ऑप्शन है तो। अब देखना, जैसे मान लो यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दिख रहा है क्या, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, बिल्कुल। तो अब यहाँ से चाहे H+ अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दे या इधर, एक ही बात है, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगला क्या बनेगा यहाँ पे बताओ मुझे, ये बन जाएगा, और ये यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये H+ को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे बन जाएगा कीटो से इनॉल, ये। और तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहाँ से ये H बॉन्डिंग कर लेगा, ये क्या बन गया, H बॉन्ड। तो यहाँ पर जो इनॉल बनता है ना, ये इनॉल लगभग कितना होता है, 70 से 80%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज इनॉल है ये कितना बनता है, समथिंग 70 to 80% बनता है। तो याद करो, इसमें मैंने बोला था यहाँ पे इनॉल बनेगा, इधर से बनाओगे या इधर से, तो इधर से बनाना है। क्यों, क्योंकि जब तक मिडिल है टर्मिनल से इनॉल मत बनाओ, क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H बॉन्ड, यानी कि अगर H बॉन्डिंग होती है तो भी इनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इनॉल का परसेंटेज या कंटेंट ज़्यादा बनता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, अगर टर्मिनल और मिडल दोनों है, इफ यहाँ पर नोट क्या, इफ मिडल एंड टर्मिनल बोथ एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल, एसिडिक हाइड्रोजन, both acidic hydrogen present, then
ऑलवेज रिमूव मिडिल एसिडिक हाइड्रोजन या मिडल हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना। जब अगर तुम्हारे पास ये ना रहे तब फिर तुम इधर से बना लो, मतलब अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो अब बना सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन है मिडल वाला हटाने का तो टर्मिनल यानी किनारे से कभी भी इनॉल मत बनाना, क्योंकि वहाँ पे इनॉल बहुत कम बनता है, लगभग 5 से 10% या उससे भी कम बनता है। इसलिए जब कभी भी टर्मिनल और मिडल दोनों कंडीशन है, मतलब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों जगह है ना भाई, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी है। ऐसे कंडीशन में फिर सिंपल सा मिडल हाइड्रोजन हमेशा हटाओगे, मिडल एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है, टर्मिनल नहीं हटाना है। जब तुम्हारे पास ऑप्शन ही ना रहे, जैसे इस वाले कंडीशन में देखना, ये वाले में इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो अब तुम किनारे से इनॉल बना लो बट स्टेबल नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में हमेशा कहाँ से हटाओगे, मिडल से, टर्मिनल से नहीं हटाओगे, क्योंकि टर्मिनल से अगर हटाओगे तो जो इनॉल बनेगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा और इनॉल का कंटेंट या परसेंटेज बहुत कम बनता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनोलाइजेशन। समझे क्या तुम लोग? चलो समझ गए तो इसको जल्दी से नोट करो। 3-4 चीज़ें और तुम्हें बता देते हैं और टोटोमर यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ। तो ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखना, परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी एरोमेटिसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच बॉन्ड। जितना स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एच बॉन्डिंग होगी उतना ही इनॉल कंटेंट ज़्यादा बनेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, एरोमेटिक में, कितना, 99.99। इसलिए इनॉल स्टेबल होता है। बाकी हमेशा कीटो ही स्टेबल होगा, हमेशा हमेशा और हमेशा, बस वो एरोमेटिक ना बने और कुछ नहीं। क्योंकि अगर एरोमेटिक बन गया तो फिर इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं तो हमेशा कीटो ही स्टेबल होता है। चलो आ जाओ। अब अगला देखना, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन तुम्हें पहला दे रखा है, मतलब तुम्हें इनोलाइजेशन करा करके बताना है किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा या कौन इनोलाइजेशन सबसे ज़्यादा करेगा। तो देखना पहला अपना है इधर पे C डबल बॉन्ड O, ये H, ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक, दूसरा यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CH2 कर देते हैं, क्या बोलते हो, और उसके बाद CH डबल बॉन्ड OCH3, ये इस टाइप से कर देते हैं। ठीक है, तुम्हें इन दोनों में बताना है कि इनोलाइजेशन क्या होगा। या एक और ले लेते हैं, एक ऐसा ले लेते हैं, बोलो, मतलब एक साइड एल्डिहाइड है और एक साइड कीटोन, H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये इन तीनों में तुम्हें बताना है इनोलाइजेशन का ऑर्डर या करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, इनॉल इनका बना लो। यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये 2, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो ये अपने लोन पेयर को वापस इसको दे देगा ना। तो इसका जो इनॉल बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, इसका जो इनॉल बनेगा, मैं डायरेक्ट इनॉल बना रहा ना, इसका जो इनॉल बनेगा ये OH, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बनेगा। इसमें जब कराओगे तो टर्मिनल नहीं निकालना है तुम्हें, क्यों, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है मिडल वाला हाइड्रोजन हटाने का। जब मिडल के पास हाइड्रोजन ही ना हो एसिडिक तब तुम हटा लेना, लेकिन जब तक तुम्हारे पास ऑप्शन है तब तक तुम मत हटाओ। तो चलो तीनों का बना लेते हैं इनॉल और फिर उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करते हैं।
ठीक है। अल्डिहाइड, ये कीटोन, ठीक है। चलो, तीनों का इनॉल हमने बना लिया। अब इसमें बोल रहा है कि इनोलाइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, यानी ये तीनों का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 2 3 1 जो भी है। तो सिंपल सा बताना मुझे कुछ बातें। एच बॉन्डिंग सभी में होगी, ये तो फिक्स है। तो एच बॉन्डिंग से हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एच बॉन्डिंग सभी में हो रही है। तो एच बॉन्डिंग सभी में हो रही है, एरोमेटिक कोई है नहीं, तो एच बॉन्डिंग सभी में हो रही है। लेकिन अब हमारा आंसर एच बॉन्ड से नहीं आएगा। यहाँ भी एच बॉन्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी एच बॉन्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी एच बॉन्ड हो रहा है, लेकिन एच बॉन्ड तो तीनों में हो गया। अब क्या करें सर, अब तो बहुत बड़ा समस्या आ गया, अब तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। अब कैसे करें? तो अब ऐसे कंडीशन में सिंपल सा तुम्हें माइनस आई का ऑर्डर देखना होगा। माइनस आई का ऑर्डर, माइनस आई ऑर्डर क्या होता है? माइनस आई ऑर्डर मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। सबसे ज़्यादा किसका होता है? कीटोन, अल्डिहाइड का। फिर उसके बाद किसका होता है? कीटोन का। फिर उसके बाद किसका होता है? ईस्टर या अमाइड का। फिर उसके बाद किसका होता है? एसिड का। तो ये माइनस आई का ऑर्डर है, ऐसे कर लो। तो एल्डिहाइड का माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा, अल्डिहाइड का माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा। भाई सिंपल सा यहाँ पे हो क्या रहा था, सभी जगह, सभी जगह तुम देखोगे तो यहाँ पे एनायन बन रहा था ना, सभी जगह एनायन। तो एनायन को स्टेबल कौन करेगा? माइनस वाले ना। तो माइनस आई अल्डिहाइड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर कीटोन का, फिर ईस्टर का, फिर अमाइड और एसिड का। तो माइनस आई जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही इनॉल कंटेंट ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे अल्डिहाइड 2 है, 2 एल्डिहाइड है ना, तो ये अल्डिहाइड क्या लगा लेगा? यहाँ पे 2 एल्डिहाइड है, 2 CHO, तो 2 CHO है, तो इसका माइनस आई ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है? 1 CHO था, उधर पे 1 CHO था, और यहाँ पर 1 CHO और 1 कीटो था ना, और यहाँ पर दोनों ही कीटो हैं, तो माइनस आई सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगेगा। फिर यहाँ पे मोर, और यहाँ पे माइनस आई थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आई मिनिमम या एकदम लेस, वेरी वेरी लेस, सीधे बोल दो, वेरी 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 लेस, बहुत ही ज़्यादा हो गया। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो सिंपल सा इनोलाइजेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे? परसेंटेज ऑफ इनॉल या इनोलाइजेशन का ऑर्डर होगा 1 1 होगा ना, हाँ। देन उसके बाद 2 नहीं, 2 नहीं होगा ना, 3 होगा। अच्छा, उल्टा कर दिए क्या? इसमें 2 कीटोन थे ना, आहा, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पर दोनों कीटोन है ना, 2 कीटो है, तो इसका माइनस आई सबसे मिनिमम। और यहाँ पर 1 अल्डिहाइड है और 1 कीटो है, तो इसका माइनस आई थोड़ा सा कम होगा, इसका माइनस आई सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? 2। तो ये क्वेश्चन समझे क्या तुम लोग? बहुत ही इजी है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कई बार आते हैं। तो ऑर्डर कैसे दोगे? माइनस आई से। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन कर लें क्या? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्ट द गिवन स्ट्रक्चर, convert the given structure in enol form, in enol form। तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर दे रहा है और बोल रहा है कि इसको इनॉल में कन्वर्ट करके बताओ क्या बनेगा। तो पहला मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये इस टाइप से है, तुम्हें इसका इनॉल फॉर्म बनाना है और बताना है क्या बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग।
ठीक है, इसका भी तुम्हें इनॉल फॉर्म बनाना है ताकि तुम्हें आइडिया रहे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। तो सिंपल सा बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन ये अपना लोन पेयर किधर देगा, मतलब अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, तो ये इधर चला जाएगा। तो इसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा मुझे बताओ। इसका इनॉल फॉर्म ये और ये OH ये बन जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, यहाँ पे माइनस आएगा ना तो ये इसको दे देगा। इसका बताओ इनॉल फॉर्म क्या बनेगा। तो सिंपल सा, यहाँ से हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन देना चाहोगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दोनों ही इनॉल कर सकते हैं। तुम्हें बताना है कौन सा हाइड्रोजन इनॉल करने जाएगा। बोलो भाई, ये हाइड्रोजन जाएगा या ये जाएगा तो लेस रिजोनेंस होगा, अगर ये जाएगा तो मोर रिजोनेंस होगा। तो ये अपना देगा यहाँ, तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ। तो इसका जो इनॉल बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो इसका इनॉल ये बनेगा ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये OH ये बन जाएगा ना। इसी तरह तीसरा बताना मुझे, थर्ड नंबर 7 मेंबर ही रिंग ले रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ है। ये तो 6 मेंबर हो गया यार, हमें 7 मेंबर चाहिए। ठीक है, ये 7 मेंबर, इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनाओगे। तो सिंपल सा बताओ, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ाओ, तो यहाँ से हाइड्रोजन को उड़ाओगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ। अच्छा, इधर से भी कर सकते हो, लेकिन हमें मोर रिजोनेंस वाला चाहिए ना, इसलिए इधर से कराएंगे, इधर से नहीं कराएंगे। तो अब जो इसका इनॉल फॉर्म बनेगा, जिसमें 7 या 7 कार्बन होंगे और ये डबल बॉन्ड O, ये OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये और ये, और इसमें क्या हो गया बताओ, H बॉन्ड। समझे क्या। तो इधर से भी करा सकते थे इनॉल, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि ये लेस रिजोनेंस होगा और ये मोर रिजोनेंस, तो मोर रिजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा हम लोग बनाएंगे। समझा क्या। बोलो भाई, क्या ये बात सभी को क्लियर है। और याद करो, ये बहुत ही अच्छा है। क्यों, क्योंकि अभी ये क्या था, नॉन एरोमेटिक, sp3 था ना इसके पास, तो ये था नॉन एरो। अब ये कैसा हो गया, इसमें देखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसको तुम इधर शिफ्ट करोगे, इधर नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये एरोमेटिक है, और साथ में इसके पास H बॉन्ड भी तो है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इनॉल कब स्ट्रांग होता है, जब एरोमेटिसिटी हो या H बॉन्ड हो। ठीक है भाई, चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टोटोमर, यानी टोटोमर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। नोट कर लिया क्या, चलो आ जाओ। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ टोटोमर। टोटोमर 3 टाइप्स के होते हैं, स्पेस टोटोमर, डायट टोटोमर और ट्रायड। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे टोटोमर के, फिर उसके बाद ये कहानी खत्म। और फिर लास्ट लेक्चर हम लोग एक पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलो भाई आ जाओ, अगला है अपना टाइप्स ऑफ टोटोमर। टाइप्स ऑफ टोटोमर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 टाइप्स। 3 टाइप के टोटोमर अपने होते हैं। नंबर पहला टोटोमर की अगर बात करें, 3 टाइप के होते हैं। नंबर पहला जो होता है उसको बोलते हैं डायड, उसको क्या बोलते हैं, डायड टोटोमर। तो डायड टोटोमर कैसा होता है, सिंपल सा ये वाला, जैसे मान लो अपने पास ये हाइड्रोजन साइनाइड है और इसमें हमने क्या करा दिया बताओ, टोटोमर। तो जब हाइड्रोजन साइनाइड में टोटोमर कराओगे तो कैसे होता है वो समझना।
जनरली लोगों को लगता है कि इसमें टोटोमर नहीं होता, लेकिन हो जाता है। ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर देगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो इसके पास क्या आ जाएंगे, लोन पेयर ना, तो ये अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन को दे देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा C, ये N और ये H। मतलब पहले लोन पेयर किसके पास था, लोन पेयर पहले कार्बन के पास था, सॉरी लोन पेयर बोल रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन के पास था। अब किसके पास है, अब नाइट्रोजन के पास आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा टोटोमर। इस टाइप से हम लोग टोटोमर बनाते हैं। तो ये डायड है, मतलब तुम्हें लगेगा कि इसके पास टोटोमर नहीं हो रहा, लेकिन हो जाता है। तो ये एक टोटोमर हो गया डायड। जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दूसरा जो होता है ना उसको बोलते हैं ट्रायड। ये डायड है ना, इसका भाई ये ट्रायड। जो सेकेंड टाइप है ये क्या है, ट्रायड टोटोमर। तो जो ट्रायड टोटोमर होता है इसके बारे में देखो क्या होता है। ट्रायड टोटोमर नॉर्मल टोटोमर जो हमेशा से पढ़ते आए हो, ये वाला जो हमेशा से तुम पढ़ते आए हो ना, वही होता है टोटोमर ये। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, ये यहाँ जाएगा, तो इसके पास लोन पेयर, ये इसको दे देगा। तो यहाँ से जो बनेगा इसका टोटोमर वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हो गया टोटोमर। तो ये हो गया ट्रायड। एक होता है तीसरा और लास्ट, स्पेस टोटोमर, स्पेस टोटोमर। ये सिंपल सा जो कंटिन्यू लंबा या लगातार रेजोनेंस करके बने उसको बोलते हैं स्पेस टोटोमर। जैसे ये देखो, जैसे ये अपने पास ये, तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन का टोटोमर होगा ना, तो ये यहाँ देगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो टोटोमर बनेगा वो क्या बनेगा बताओ मुझे। उसका जो टोटोमर बनेगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मतलब फिनॉल बन जाएगा। ये OH, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं स्पेस टोटोमर। तो इस तरह से अपने पास 3 टाइप के टोटोमर होते हैं। अरे समझा क्या सभी ने, बोलो अरे बोलो, ये समझा क्या। टोटोमर 3 टाइप के, स्पेस, डायड, ट्रायड। तो ट्रायड जो हमेशा नॉर्मल पढ़ते हैं, डायड थोड़ा अलग टाइप का होता है, स्पेस जिसमें रेजोनेंस कंटिन्यू लगातार चलते रहता है। चलो एक क्वेश्चन कर लें क्या, बताओ। एक क्वेश्चन कर लें क्या, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखना यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पे पहला उसने ए स्ट्रक्चर दिया है, इधर पे बी दिया है और सी। ए जो स्ट्रक्चर है ना उसने इनॉल ही बना के दिया है। तो इनॉल कैसा बनाया है, बहुत ही इजी है। ये CH3, ये COH और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, अच्छा यहाँ पे H नहीं आ सकता ना, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3 पहला। दूसरा जो तुम्हें दिया है ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक। जो तीसरा स्ट्रक्चर दिया है वो नहीं, एक मिनट बच्चा, ये ऐसे है। जो तीसरा स्ट्रक्चर है ना ये ऐसे है, CH3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये 3 स्ट्रक्चर दिया है। बोला इसमें इनोलाइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, मतलब उसने इनॉल बना ही रखा है तुम्हें। भाई OH आ गया ना, इन प्लस ऑल और ये कीटो है, तो तुम्हें बताना इसमें ऑर्डर। तो सिंपल सा, ये कौन है इनॉल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये कौन है इनॉल, ये कौन है कीटो,
और ये कौन है, इनॉल। तो हमें ये तो पता है ना कि कीनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा अगर उसके पास क्या है, एरोमेटिसिटी और एच बॉन्डिंग, अदरवाइज कीटो मोर स्टेबल होता है। तो इन दोनों में देखोगे तो ये दोनों इनॉल हैं, तो क्या इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है क्या, नहीं। एच बॉन्डिंग आ रही है क्या, बिल्कुल, ये एच बॉन्डिंग, ये भी एच बॉन्डिंग, तो इसमें भी एच बॉन्ड हो गया और इसमें भी एच बॉन्ड हो गया। तो एच बॉन्ड कीटो से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इनॉल। लेकिन दिक्कत क्या है वो देखते हैं अब। एच बॉन्ड दोनों में कीटोन ही है, तीनों में ना, तो इसमें भी एच बॉन्ड, इसमें भी एच बॉन्ड, और ये कीटो है, तो कीटो से ज़्यादा स्टेबल इनॉल होगा क्योंकि यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो गई है। अब यहाँ पर जो इनॉल बना है ना, ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, इसका मतलब तुम समझते हो, इसका मतलब है कि उसने टर्मिनल H प्लस रिमूव किया है और तब ये बना है। यानी कि अगर इसका तुम कीटो फॉर्म बनाओ, अगर तुम इसका कीटो फॉर्म बनाओ तो कीटो फॉर्म इसका क्या होगा बताओ। ये यहाँ पर अपना लोन पेयर देगा, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो हाइड्रोजन अपना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो CH2, ये C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं CH3 नहीं 2, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। और अब ये हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे आ गया है, ये तो यहाँ पे देखो मिथाइलिन वाला जो है, एक्टिव मिथाइलिन, ये तो CH2 ही रहा ना, हाइड्रोजन यहाँ से नहीं रिमूव किया है, हाइड्रोजन उसने बाजू से किया है, टर्मिनल से, मिडल से नहीं किया है। टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव करने से ये टोटोमर बना, मतलब बाजू में क्या बन गया, पाई बॉन्ड। लेकिन ये जो टोटो किया है ना, ये मिडल मिथाइलिन से किया होगा, मतलब अगर तुम इसका कीटो फॉर्म देखोगे तो इसका कीटो फॉर्म क्या रहा होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो इसका जो कीटो फॉर्म है देखोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया गया है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया गया है, यानी कि यहाँ पे मिडल वाला हाइड्रोजन टोटो किया होगा तो ये बना होगा। इसमें ये टर्मिनल वाला हाइड्रोजन टोटो किया होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे मिडल हाइड्रोजन टोटो कर रहा है, ठीक है, मिडल एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे टर्मिनल एसिडिक हाइड्रोजन टोटो कर रहा है। तो मैंने बोला था जब तक मिडल रहेगा टर्मिनल कभी मत हटाना, अगर हटाओगे तो वो टोटो लेस स्टेबल या वो इनॉल लेस स्टेबल होता है। तो ये तो समझ आ गया कि ए और सी में सबसे ज़्यादा स्टेबल सी होगा, क्यों, क्योंकि ये मिडल यानी मिथाइलिन से हटा है और ये टर्मिनल किनारे से हटा है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनॉल परसेंटेज ऑफ इनॉल किसका होगा, सबसे ज़्यादा सी का होगा। उसके बाद अब ए और बी में बचा, तो अब ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो बनना ही नहीं चाहिए, बना दिया उसने, इसका मतलब कीटो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। हम लोगों ने जनरली क्या पढ़ा है, कीटो मोर स्टेबल इनॉल, ये बना दिया, लेकिन ये ऐसा बन नहीं सकता जब तक मिडल है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, कीटो मतलब बी, उसके बाद ए। तो ये एच बॉन्ड के कारण स्टेबल है और ये कीटो है, और ये तो बनना ही नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, नो पॉसिबल, या ये इम्पॉसिबल बोल दो, ये बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बना दिया है क्वेश्चन ने, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा इनॉल ऑर्डर। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जानते हो नीट 2013 में आया था, नीट 2013 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो भाई, तो आई होप कि तुम्हें टोटो और उससे रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन, कैसे बनता है टोटो, कहाँ होता है टोटो, किस मॉलिक्यूल से होगा, मोर रिजोनेंस वाले से करना है, और तुम्हें कैसे ऑर्डर निकालना है इनोलाइजेशन का, ये सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब तुम्हारा काम है टोटो के सारे प्रैक्टिस। लास्ट हम लोग एक लेक्चर और करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ डिस्कशन होगा, और कुछ बहुत ही अच्छे एसिड बेस और स्टेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सेशन जरूर तुम अटेम्प्ट करना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, एक नंबर का फील आएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस और डिस्कशन करेंगे।